टेंथ स्टूडेंट्स, हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर पढ़ रहे थे। जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री का 5वां चैप्टर है। यह चैप्टर एच.जी. वेल्स का लिखा हुआ है। तो इसमें आपने देखा था एक साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसी ड्रग्स खोज ली थी जिसके जरिए वो क्या हो जाएगा, इनविजुअल हो जाएगा। और इनविजुअल होके वो क्या करता है, एक स्टोर में घुस जाता है, लेकिन स्टोर में उसके असिस्टेंट आ जाते हैं सुबह के समय, तो उससे भागना पड़ता है नग्न। तो आगे वो क्या करता है, आगे देखते हैं हम लोग। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थेरेटिकल कंपनी। इस बार उसने निश्चय किया कि वो एक थेरेटिकल कंपनी में जाएगा, के स्टोर में जाएगा, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, इस आशा के साथ कि उसको न केवल वहाँ कपड़े मिलेंगे बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, बल्कि कुछ उसको ऐसे कपड़े भी मिल जाएंगे जिससे अपने कंधे के ऊपर के हिस्से को क्या कर सकेगा, छिपा सकेगा। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हैरिड टू ड्यूरी लेन, वो ड्यूरी लेन की तरफ भागा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पे पूरा दुनिया के सबसे ज़्यादा थिएटर का सेंटर है, यानी थिएटर नाटक कंपनी का सेंटर है। ही सुन फाउंड ए सुटेबल शॉप, शीघ्र उसे एक सुटेबल शॉप मिल गई, उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, वह अदृश्य तरीके से वहाँ गया, अप स्टेयर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज, और थोड़े समय आ गया वापस पहने हुए बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, अपने माथे के चारों पट्टियाँ बांधे हुए, डार्क ग्लासेस, गहरा चश्मा लगाए हुए, फॉल्स नोज, नकली नाक लगाए हुए, बिग बुशी साइड विस्कर्स, उसने दाढ़ी मूछें लगा ली, एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट लगा ली। टू एस्केप विथआउट बीइंग सीन, बगैर दिखे हुए भागने के लिए। ही कैलोजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने दुकानदार के ऊपर निर्दयता से आक्रमण कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसके बाद उसने उसका लूट लिया। फॉल मनी, सारा पैसा, ही कुड फाइंड, जो पा सका, इसके बाद उसने उसका सारा पैसा जो पा सका वो क्या कर लिया, लूट लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, वो उत्सुक था कि भीड़ भाड़ लंदन से वो दूर चला जाए। ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, उसने एपिंग जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट ए लोकल इन, जहाँ पे जाके उसने एक स्थानीय सराय में 2 रूम्स बुक किए, एक स्थानीय होटल में उसने 2 रूम बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन केस इन अनयूजुअल इवेंट, किसी अजनबी का इस सराय में जाड़े के मौसम में आना एक असाधारण घटना थी। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसे असामान्य आकृति वाले व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति को देख करके सेट ऑल टंग्स वैजिंग, लोगों में क्या होने लगी, कानाफूसी होने लगी, या सारी जबानें जो है चलने लगी। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो उस घर की मालकिन थी, मालकिन की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर प्रयास किया कि उससे मित्रवत रहे। बट ग्रीफन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रीफन की कोई इच्छा नहीं रहती कि उससे बात करे। एंड टोल्ड हर, और उससे अपने बारे में बताए। और जब उससे माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सैल्यूटेड, और जब उससे कोई पूछता था क्यों आया है तो वो बताता था मेरा कारण यहाँ पे आइपिंग आने की, मेरे अकेले रहने की इच्छा है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और पट्टी इसलिए बांधे था, वो कहता था एक्सीडेंट में मेरे चेहरे पे कुछ चोट लग गई है, इफेक्ट हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज नॉट ए स्टैटिक साइंट, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका जो मेहमान है कोई सनकी वैज्ञानिक नहीं है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, व्यू ऑफ फैक्ट, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने उसको पैसे एडवांस में चुका दिया है। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, मिसेस हॉल उसकी विचित्र आदतों को क्षमा करने के लिए तैयार थी। एंड इरिटेबल टेम्परमेंट, उसके चिड़चिड़े स्वभाव को। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसका चुराया हुआ पैसा ज़्यादा दिन नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रीफन, और ग्रीफन को स्वीकार करना पड़ा, हैड टू एडमिट, स्वीकार करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास कोई नगद कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउएवर फिर भी, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, वो आशा कर रहा है कि कोई चेक उसके पास किसी भी क्षण आ जाएगी। शॉर्टली आफ्टर वर क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, इसके थोड़े समय बाद एक विचित्र घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेक अवेकेंड, बहुत जल्दी सुबह जो पादरी था और उसकी पत्नी थी अवेकेंड माने जाग गए, बाई नॉइज इन द स्टडी रूम में शोर को सुन करके। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे उतर करके, दे हेयर द क्लिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, उन्होंने देखा कि क्लर्जी मैन के डेस्क से क्या किया जा रहा है, पैसे के खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी।
विथआउट मेकिंग एनी नॉइस, बगैर कोई शोर किए हुए, एंड विथ ए पोकर ग्रेसफुली फ्रेमली इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक लोहे की छड़, पोकर माने लोहे की छड़ होती है जो कोयला वगैरह ठोकने के लिए, ग्रेस्प फ्रेमली, उसने दृढ़ता से उसको पकड़ लिया, इन हिज हैंड में, अपने हाथ में। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन ने झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर, सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट, तब उसे आश्चर्य हुआ, ही रियलाइज, जब उसे महसूस हुआ, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कोई कमरा खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर डेस्क, उनकी पत्नी ने और उसने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक चिमनी में भी तलाश की। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एंटीबॉडी, वहाँ पे किसी के निशान नहीं थे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी डेस्क खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो घर चलाने वाला पैसा था वो भी गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर एक असाधारण घटना थी। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पादरी जो है पूरा बाकी बचा दिन यही कहते रहे। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये इतना साधारण नहीं, व्यवहार नहीं था जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर का। अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, जो थोड़ा देर बाद उस सुबह हुआ था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड उसकी पत्नी वो जल्दी जग गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड, उन्हें आश्चर्य था, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः ये बंद रहता था और लॉक्ड रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो क्रोधित हो जाता था, इफ़ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, अगर कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू बी गुड टू बी मिस्ड, उसको यह अवसर लगा कि इससे मिस नहीं किया जा सकता है। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने झाँक कर दरवाजे के अंदर देखा। सा नोबडी, उन्होंने किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और निरीक्षण करने का निश्चय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड की चादर ठंडी थी, इसका मतलब था कि बेड पे कोई ज़्यादा बहुत देर से लेटा नहीं था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन फॉर अप सम टाइम, ये दिखाई दे रहा था कि साइंटिस्ट जो है काफ़ी समय से बाहर है। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर, और उस अजनबी का अब भी जो कपड़े और बैंडेज वो पहनता था, वर लेइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ सडन, अचानक, मिसेज हॉल हेयर्ड अप स्निप क्लोज टू ईयर, उन्होंने स्निप, सांस लेने की आवाज़ सुनी अपने कान के पास। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, एक क्षण बाद जो बेड पोस्ट पे कैप पड़ी थी, हैट पड़ी थी, वो उछली एंड डैश्ड इनटू हर फेस, उसके चेहरे से टकराई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम लाइव, इसके बाद बेडरूम की चेयर लाइव हो गई, यानी जीवित हो गई। इस पर सस्ता लगा कोई बैठ गया है। स्प्रिंगिंग इनटू एयर इट चार्ज स्टेट हैटर, और हवा में उछलते हुए उसने उसकी ओर आक्रमण कर दिया। लेग्स फॉरमोस्ट, अगले पैरों से। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जैसे उसके पति और वह भय से भयभीत होकर वहाँ जाना चाहते थे। द एक्सटर्नल चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस साधारण चेयर ने दोनों को कमरे से बाहर कर दिया। एंड देन ही पेटियड स्लैम, और तब स्लैम की आवाज़ हुई, धड़ाक की आवाज़ हुई, लॉक डोर आफ्टर देम, उसके बाद दरवाज़ा क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अगला पूरा पार्ट।